रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एक्चुअली मेरे पास हैंडबैग नहीं था, बहुत देर हो गई मुझे हैंडबैग लिए हुए। तकरीबन मैंने 2 साल हो गए हैं इसी के साथ गुजार दिए, बैग के साथ। तो फाइनली अब मुझे बहुत शर्म फ़ील होती थी बैग के लिए। तो हैंडबैग परचेज़ करने के लिए मैं निकली, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था रात को ही टाइम मिलता है बाहर निकलने के लिए। तो सब कुछ मैंने देख लिया, काफ़ी ब्रांड भी देख लिए, लेकिन मेरी मर्ज़ी का मुझे हैंडबैग पसंद ही नहीं आया। मुझे चाहिए था बिल्कुल सॉफ्ट सा, और ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। जो पसंद आता था उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, वो मेरी पहुंच से तो बाहर थी। बहरहाल मैं थक हार के, दिल बुरा करके मैंने सोचा कि अब फिर कभी सही चक्कर लगाऊंगी तो फिर ले लूँगी। तो वापसी पे फिर ये हो नहीं सकता कि सजलबाजी बाहर निकले और खा पी के ना आए। तो खा खा के तो वैसे भी मैं अब बहुत ज़्यादा हेल्थी हो गई हूँ, लेकिन क्या करें, खाने पीने के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे हर व्लॉग में आपको यही एक जगह नज़र आती होगी जहाँ हम बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तो अभी इसी जगह के साथ मुझे गुजारा करना है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे इतने कोई अच्छे नहीं हैं कि एक जगह पे टिक के खा सकें। तो उन्होंने इसी जगह पे काबू आना होता है, तो फिर मैं उनको लेके इसी जगह पे ही आती हूँ। तो इसके अलावा मैंने ज़ारा और ज़ावियार से बहुत देर से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको ना टॉयज़ लेके दूँगी। टॉयज़ लेने के मामले में मैं बहुत कंजूस हूँ, ज़ावियार के मामले में तो बहुत हूँ। ज़ारा को तो मैंने फिर भी बहुत से टॉयज़ लेके दिए, लेकिन ज़ावियार जब से पैदा हुआ है ना, उसके लिए टॉयज़ ख़रीदने का ना तो मुझे टाइम मिलता है और टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने ठान ली थी कि चाहे मेरा हैंडबैग मिले या ना मिले, लेकिन बच्चों के लिए मैं टॉयज़ लेके आने हैं। और ज़ावियार बड़े दिनों से मेरी ना वो जेल पकड़ के, एलोवेरा जेल पकड़ के ना उससे ठुश ठुश करता रहता था, ठा ठा। तो उसको मैंने गन ला के दी, ज़ारा को मैंने बर्तन ला के दी, और आप यकीन करें, बिलीव मी, सारे लगे पैसे भूल जाते हैं। हालांकि ये टॉयज़ के लाने का क्या मकसद है, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि जितने भी पैसे लगते हैं, जब बच्चे मुस्कुराते हैं ना, इनको देख के उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, तो सारे पैसे ही भूल जाते हैं। और जब बच्चे आ जाते हैं तो यकीन करें कि अपनी चीज़ कोई भी ख़रीदने को दिल नहीं करता। मैं अपना जो बजट लेके गई थी कि अपना बैग लेके आऊँगी, वो सारा बजट मैं बच्चों पे ही लगा के आ गई, उनके टॉयज़ वगैरह। और ये ज़ारा जौनसी है ना, ये तो इतने दिनों से मुझे कह रही थी मुझे बर्तन दो, इनकी इतनी लड़ाई हुई इन बर्तनों पे भी, लेकिन फ़ाइनली मैंने उसे लेके दिए, बहुत खुश हुई। और ये बर्तन देख के मुझे अपनी एक दोस्त की बात भी याद आ गई, उसे हम ये छोटे-छोटे जहेज़ के बर्तनों से इतना तंग करते होते थे। तो अब मेरे घर जौन से मग कोई भी नहीं था, तो अब बाहर चले जाओ, जो मग खुद को पसंद आते हैं वो अपनी पहुँच से बाहर ही होते हैं। अब जब पसंद ऊँची है तो फिर पैसे भी ऊँचे होने चाहिए, लेकिन वो अब इस दौर में जो एक दरमियाने दर्जे का बंदा है ना, उसके भी हालात बुरे हुए पड़े हैं, उसे समझ ही नहीं आती हमारी गवर्नमेंट ने पता नहीं जाना कहाँ पे है। तो फाइनली जो उनसे ये 2 मग मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने ले लिए। और ये मग इतने को भरे हैं, इतने को भरे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई कुआँ होता है, कुआँ। और इसमें कोई थोड़ी सी टी नहीं पड़ सकती। अच्छा, अब ये हुआ सीन ये था कि जब मैं बाहर से खा पी के आई हूँ, फुल हो के आई हूँ, चाय की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब कप आए थे ना, मेरी तरह बहुत सी औरतें ऐसी होंगी कि जो जब नई चीज़ आती है तो वो बस खुश होती हैं। और घर की चीज़ आए, घर गृहस्थी वो संभाली और उसमें नई चीज़ आए, जब वो खुद लेकर आए अपनी पसंद की घर की चीज़, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो वो बस यही होता है कि अब जल्दी जल्दी नई नई चीज़ है ना, तो इसको यूज़ करें। तो बस एवी तलब कोई नहीं थी, लेकिन मैंने एवी जौन सा ना शोखी मारने के लिए, ज़ाहिर बात है, अब बस बच्चे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, तो मैं तो बड़ी होगी ना, अब शादीशुदा होगी, तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है। तो मैंने फिर ना सोचा कि नहीं, अब मैं इनमें चाय भी पी कर देखती हूँ। तो फिर मैंने फाइनली जौन सी है वो थोड़ी सी टी बनाई। और अब ये है कि हमारे यहाँ पे ना लाहौर में, जिस एरिया में हम रहते हैं, बहुत से ऐसे एरिए होंगे कि 10 बजे पूरे गैस चली जाती है, तो उससे पहले पहले ही सारी चीज़ें हम लोगों को वाइंड अप करनी होती हैं। खाने पीने वाली ना भी तलब हो तो फिर टी बना के रख लेती हूँ, बाद में फिर ओवन में
थोड़ी सी गर्म करके, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही बना के मैं रख लेती हूँ ताकि बाद में पी जा सके। तो अब ये जो है ना इतने भरे कप थे, मतलब इनमें 1 kg जो है ना टी ईज़िली डल सकती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे मग थे। और दूसरी बात ये है कि ये देख लें कितनी थोड़ी-थोड़ी सी चाय है। ये वो वाला हिसाब है जब हम छोटे होते, वो नहीं खेलते थे कारपोरोनी, खेली होगी बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी औरतों ने खेली होगी। जब हम छोटे-छोटे से टॉयज़ लेके बैठते थे, उसमें चीज़ें डालते थे। वो छोटे थे तो छोटी चीज़ें थी, लेकिन अब जौन-सा है वो मैं मग लेके उसमें थोड़ी-थोड़ी सी चाय डाली और अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप भी पिएँ इन मग में। कहते बस हुण तो शौक ही मानी पी और मसला कोई भी नहीं। तो बहरहाल ज़ारा को जो मैंने टॉयज़ ला के दिए थे, आप चेक करिए ज़ारा का ये वाला काम देख के ना 100% मैं श्योर हूँ, मुझे श्योरिटी है कि बहुत सी लड़कियों को अपना बचपन याद आएगा, बहुत सी औरतों को अपना बचपन याद आएगा। अब मैंने ज़ारा को ये बर्तन ला के दिए हैं, उस बीबी ने ये काम किया है कि अंदर वो स्टूल रख के, स्टूल ईज़ी चेयर रख के वो अपने बर्तन धो रही है। कहती है मामा मैं ये सारे बर्तन अपने वॉश करके रखूँगी, बिकॉज़ मैंने इसमें खाना बनाना है, बाबा को खाना बना के दूँगी, भाई को खाना बना के दूँगी, तो ये तो फिर गंदे बर्तन है ना। अब मैं इनको अच्छी तरह वॉश करूँगी, फिर इनके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे ये इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी, मुझे सारी अपनी बचपन की शरारतें, बचपन की बातें जो हैं वो याद आ रही थी। तो मैं फिर उसके पास खड़ी हुई, मैंने कहा चलो ये वाली वीडियो का जो है ना ये सारा सीन कैप्चर करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ, दिखाती हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। अब ज़ावियार की जान को बनी हुई थी कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। इतना कोई मज़ा आता है ना छोटे बच्चों की ये नोक-झोंक देखने का, लड़ाइयाँ देखने का, छोटे बच्चों की, बड़ों की नहीं। तो ये उसके सारे फाइनली बर्तन जो से वॉश हो गए हैं, अब वो ड्राई होंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जोड़ती है। अब इसके बाद रात को जब हम लोग आए हैं, मेरे ज़हन में बिल्कुल भी ये बात नहीं रही कि ज़ारा के स्कूल से मैसेज आया हुआ था कि उसके स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके लिए आपने कैप्सिकम और लेडी फिंगर्स 3 और थर्ड पे था ऑनियन भेजना है। तो अब जब वो अचानक सोते हुए मुझे याद आया कि वो मैंने फिर बॉस को भेजा कि जाएँ जल्दी से मुझे चीज़ें ला के दें, उसके स्कूल में सुबह सबमिट करवानी है। तो अब वो 3 क्या लेडी फिंगर लेनी थी, वो फिर ज़्यादा सी ले आए कि ताकि हम ये ना सुबह खाना भी यही बना लेंगे। तो फाइनली अब मैंने ये रख ली है। अब मेरा इरादा बन रहा है कि चिकन और भिंडी बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अब जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग आने वाला है ना वो बड़ा धमाकेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये कैप्सिकम एक ही आया था, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी कोशिश करती हूँ कि चीज़ लिमिटेड मंगाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिज़्क़ वेस्ट हो। तो फाइनली ये था हमारे पास पपीता। ये मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि जब ये पहली दफ़ा मैं एफएससी में थी, जब अब्बू लेके आए घर में, मैंने देखा इसको कटिंग होते हुए, इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं ना, मुझे इतनी को कोई मतलब चिढ़ सी चढ़ती है ना, मेरे ज़हन से वो निकलती नहीं है। इसके बीज मुझे बड़े बुरे, और वो कहते हैं ना कोई गंदी सी चीज़ देख लो ज़हन में आ जाए, फट से हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है। तो वो किसी चीज़ से ना आपको एलर्जी से होने लग जाती है। तो मुझे इसके बीज नहीं थे पसंद, तब से मेरे ज़हन में बैठा हुआ था। तो आज बॉस कहते हैं कि ये ना मैं पपाया लेके आया हूँ। अब मैं दिल से कहूँ कि मुझे इससे बड़ा होता है, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने 160 के एंगल पे ना बस अपने लिप्स जो से हैं वो लंबे से ऐसे करके बस मुस्कुरा दी, उनको स्माइल पास कर दी कि वो कहें कि ठीक है जी, खुश है। बहरहाल जब मैंने ये पपाया खाया, मुझे इस दफ़ा बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। दिल पे पत्थर रख के मैंने इसके बीज निकाल लिए। और अब घर में कोई तीसरा मेंबर है नहीं जिसे मैं कह सकूं कि ये काम मेरे से नहीं होता। उसमें कोई बुरी बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस पता नहीं वो कोई चीज़ ज़हन में बैठ जाती है ना, बड़े बुरे बुरे से अजीब से ख्याल आते हैं। जैसे आप किसी का हाथ ख़राब हुआ देख लेते हैं, कोई दानों से भरा हुआ, ये वो, आप उसे बुरा नहीं समझते, लेकिन वो पता नहीं ज़हन में क्यों बैठ जाते हैं। तो बहरहाल इस दफ़ा मुझे पपीता बहुत पसंद आया। मैंगो सा है वो मैंने ज़ारा और ज़ावियार दोनों को काट के दिया। जब भी कोई घर में चीज़ आती है बच्चों को यही होता है कि सबसे पहले हमें दी जाए। ज़ारा को बहरहाल मैंने मैंगो काट के दिए हैं, उसने आज खाना नहीं खाया था, तो मैंगो उसके इतने फेवरेट हैं, वो फुली खुश हो गई है कि मुझे मैंगो मिल गए, ईद हो गई उसकी। और जब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, रोटी नहीं बनानी पड़ती, मेरी डबल ईद हो जाती है।